Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khushamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 25 तारीख है आज अगस्त की. इस 25th of August. इस थर्सडे यानी जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. What's happening around the world? A whole lot of things. What's the question for this morning? I haven't posted it as yet. I wanted to see if I could think of a better question. जो सवाल मेरे दिमाग में आया था सुबह. I was like, ये पोस्ट करूं या ना करूं. फिर मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ, क्या पता कोई बेहतर क्वेश्चन आ जाए दिमाग में जो आप लोगों से पूछो. So I'll post it in just a little bit. नहीं कोई नया आइडिया आया दिमाग में तो वही वाला पोस्ट कर दूंगी जो सुबह उठी थी तो ध्यान में आया था. या आप लोग मुझे या ट्विटर के जरिए, SMS के जरिए सजेस्ट कर सकते हैं कि सलमीन ये स्पेसिफिक सवाल पूछिएगा. और दरख्वास्त यही है, यू कैन आस्क अबाउट एनीथिंग, सजेस्ट एनीथिंग. कोई भी मौजू हो सकता है, लेकिन लेट्स not keep it related to politics. So you're most welcome to tweet on my Twitter handle, that's with an SULMEEN, in the next 5-6-7 minutes, and let me know what you think I should post about. यानी किस चीज से related जो है वो सवाल पूछना चाहिए. और अगर नहीं कोई इंटरेस्टिंग जवाब आया या जवाब ही नहीं आया तो I'll put forward the question that I have in my mind. Other than that, as I said, what's happening around the world उस पर तो नजर डालेंगे. But I'd really like you to go and see. मैंने एक तस्वीर आज पोस्ट की है. I've been posting nature related pictures every morning because वो मुझे आजकल के हालात में और आजकल के chaos में calming effect जो है वो soothing effect मेरे लिए हो रहा है by just spending time around plants in the morning, जो कि वैसे भी इंसान को करना चाहिए. Have a look. It's a very वैसे लग रहा है जूम करके, चूंकि यानी क्लोजअप पिक्चर मैंने तस्वीर खींची है तो लग रहा है जैसे शायद कोई बहुत बड़ा पौधा होगा, एज इन के कोई गमला बड़ा सा होगा. छोटा सा है, यानी दोनों हाथों के दरमियान जो है वो आराम से आ जाता है. लेकिन उसके जो पत्ते हैं वो इतने खूबसूरत हैं. शायद अगर किसी ने ऐसा पौधा ना देखा, ऐसा प्लांट ना देखा हो, तो उनको लगे कि अच्छा ये पत्ते जो हैं वो रंग बदल रहे हैं पुराने होके. नहीं, ये पौधा है ही ऐसा जिसमें हर पत्ते में कुछ हिस्सा उसका, नॉट के हाफ एंड हाफ, कुछ हिस्सा हर पत्ते का सब्ज है और कुछ हिस्सा हर पत्ते का गुलाबी है. एंड इट रियली मेड मी थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी कि हम बात करते हैं और कह जाते हैं हर शख्स फर्क होता है, 5 उंगलियां जैसी नहीं होती हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी सोसाइटी में यही होती है कि सर्टन तरीके से ही चीजें हों. And we want to be like people and we expect people to be like us. And इसमें I think दो कोई राय इसलिए नहीं है because even अगर आपकी बड़ी patient personality हो, generally या accepting personality हो, यानी कि आप बड़े open minded हो, खुले दिमाग के हो, आपको पता होगा हर लोग बड़े मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन subconscious mind में हमारी ये तवक्कुआत होती हैं, expectations होती हैं लोगों से that they would understand who we are and what we are, because भाई ये तो सही बात है ना. So this plant really made me think about it कि हर पत्ता, हर शय, हर चीज जो कुदरत के निजाम में है वो एक दूसरे से हट के है. तो this is the way we're supposed to be. We're supposed to be very very different from each other and we don't have to like or dislike it. हमें पसंद या नापसंद की कैटेगरी में हर चीज को डालना जबरदस्ती जरूरी नहीं है. कुछ चीजें नेचुरली पसंद होती हैं, कुछ चीज कुदरती तौर पे नहीं पसंद होती है, लेकिन उसको आप पर्सनलाइज अगर कर लेंगे तो आपकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है. आप अपनी लाइफस्टाइल देख लीजिए, आप अपना सोशल सर्कल देख लीजिए, आप लोगों के काम करने का तरीका और रवैया देख लीजिए, पॉलिटिक्स देख लीजिए, ग्लोबली आप चीज़ों पे नज़र डाल लीजिए. वाई आर अमेरिकन्स लाइक दिस, वाई आर यूरोपियंस लाइक दिस. Very lame American accent, but the people are meant to be very different and even within a community. कल मेरी गुफ्तगू हो रही थी एक बहुत अच्छे दोस्त से. He's a landlord by profession तो नहीं कहूँगी, but he's a landlord by family heritage. And हम बात कर रहे थे about लोगों
लोग कितने डिफरेंट होते हैं कम्युनिटीज़ में, यानी विद इन अ सूबा ही इतने आपको डिफरेंसेस नज़र आ जाते हैं. सिटी टू सिटी जब आप क्रॉस करते हैं तो नॉट जस्ट के लोगों की नाक नक्श जो है वो फ़र्क होता है, या कपड़ा शायद थोड़ा सा, यानी उनका पहनावा जो है वो शायद थोड़ा सा फ़र्क हो जाए, लेकिन उनके रवैये भी, एंड देन सूबे टू सूबे भी बड़े डिफरेंसेस होते हैं. तो एक्सेप्टेबिलिटी हम 2022 में है, अभी भी बहुत बेहतरी शायद कुछ लिहाज से आई है, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी के इंसान क्यों ऐसा है, ये ऐसे क्यों करते हैं, फलाने ऐसे क्यों करते हैं, फलाने यानी किसी जगह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग. तो अच्छाई के बारे में या उनकी यूनिकनेस के बारे में वो अच्छाई हमें बल्कि अक्सर दिखती नहीं है, या इनफरादियत हमें उनकी दिखती नहीं है, क्योंकि हमें ज़ाती तौर पे भा नहीं रही होती. हमें ये नहीं एहसास होता कि हमारा एक्सपोजर नहीं है, शायद इतना हमारे दिमाग का एक्सपोजर इतना नहीं है कि हम लोगों को उनकी इंडिविजुअलिटी के लिए एक्सेप्ट कर सकें. इसीलिए कहा जाता है कि ट्रैवल करना चाहिए, सफ़र करना चाहिए, नॉट अंग्रेजी वाला, उर्दू वाला, क्योंकि आप जब वक्त गुजारते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ कस्बों में, मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ सूबों में, एंड देन अगर आपकी जेब और आपका शौक इजाज़त देता है तो आप और अपने लिए ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि आप इंटरनेशनली भी ट्रैवल करें, यू गेट टू सी व्हाई पीपल आर द वे दे आर ऑन अ डेली बेसिस. हम चूंकि हमारा माइंड एक तरीके से प्रोसेस हुआ होता है, हमने काम पूरे करने हैं, हमने चीज़ें मुकम्मल करनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इवन दो हमारे शायद कम्युनिटी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दफातर में मुख्तलिफ किस्म के लोग शायद मौजूद होंगे, लेकिन उनको समझने का टाइम या एफर्ट हम शायद इतना नहीं निकालते हैं. जब हम ट्रैवल करते हैं तो वी हैव, इवन अगर काम के लिए ट्रैवल करते हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंट जोन होता है हमारे माइंड का, हमारी बॉडी का, तो लर्निंग्स हमारी बेहतर हो जाती हैं. At least that's what people say and that's what I've experienced myself also. So do think about this. And also कोई इंटरेस्टिंग मौजू आपके ध्यान में आए जिसके हवाले से आप समझते हैं कि मुझे आज बात करनी चाहिए, ज़रूर मैसेज कीजिए. We're almost up for a commercial break. मैसेज कीजिए मेरे ट्विटर हैंडल पे, that's with an SULMEEN, हैशटैग कर दीजिएगा कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. तो आई नो कि आज के सवाल के, यानी आज का मौजू जो आप चाहते हो उसके हवाले से आपने कोई सब्जेक्ट पोस्ट किया है. गो अहेड एंड ट्वीट ऑन माई ट्विटर हैंडल. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेरी इंटरेस्टिंग. आई जस्ट सॉ अ वीडियो क्लिप जिसमें अ बंच ऑफ पीपल हु आर well, all of them probably may not be millionaires right now, but on this day in history, Windows 95 was launched. I just saw a video जिसमें Bill Gates and his colleagues are on a huge stage and सामने I think उनकी कंपनी के बाकी शायद members मौजूद हैं. This is a very big audience. And जो वो और उनके बाकी जो उनके I think क्या कहते हैं executives थे, the team that brought Windows 95 to the rest of the world is dancing like crazy. A successful launch tha. And it just made me realize that look at how far they've come and what they've done over the passage of time. But उस वक्त I think कोई किसी के जहन में ही नहीं था कि how technology would revolutionize our world. Not कि technology सिर्फ 90s में आई थी. टेक्नोलॉजी का जो वर्ड है उसको आप, I'm not just talking about computers, I'm not just talking about the internet. अगर आपने कभी सुपर कंप्यूटर्स देखे हैं तो the concept of technology, hardware and software started way before that. But it was a very, very momentous day, not just for them and their team, but बाकी दुनिया में अगर आप रिकॉल करें, अगर आप होशो आवास वाली एज में उस दौर में थे, so you would remember how people were so fascinated by what is this and how are they, how are we going to take life forward. जब क्या कहते हैं डेस्कटॉप्स आए थे and the way जब हम उनको ऑन करते थे और वो जो आवाज़ एक आती थी, these things are very significant. And then जब Windows का लोगो आता था and then the way the computer would start, it was just so fascinating. And look at where we are now. We are now at a point where at the touch of, there's so many other alternatives also, but at the touch of a button, everything is there हमारे smartphones पे. But yeah, it just makes, one realize that every good thing or every big thing does take time. एक और चीज़ जो कि लोग अक्सर तनकीद करते हैं
कि करंट जनरेशन को हर चीज़ फौरन चाहिए होती है. आई थिंक इट्स yes, it may be generationally related also, लेकिन I think it's also got to do with the fact कि life हो गई है इतनी fast paced. लेकिन in terms of making an impact, आपको ये तहैया करना होता है जिंदगी में कि आपको impact अगर create करना है, कुछ मुख्तलिफ करना है, कुछ बड़ा करना है, वो कोई भी दौर रहा हो, it takes time, a lot of effort, a lot of failures, if not a lot of failures and hardships, and then you are able to create something जो कि बहुत तवील अरसे तक जो है वो लोगों को ना सिर्फ याद रहे बट एक मिसाली चीज बन जाए और उसके ऊपर और लोग चीजें बिल्ड अप कर सके. जो ओवरनाइट वाले, एक उस दिन मैं ट्वीट पढ़ी थी, वो सो फनी. समबडी हु इज आई थिंक अ स्टार्टअप बिजनेस ओनर said I can't wait for the day when I hit, पता नहीं एक फिगर उसने शेयर किया था, this revenue या पता नहीं this number of consumers, to be able to say कि look at what I achieved overnight. Because people, when you get into the situation, जब आप स्टार्टअप इकोस्पेस का हिस्सा बनते हैं या आप इंडिपेंडेंटली बिजनेस कोई शुरू करते हैं, दैट बिजनेस कुड बी यू योर सेल्फ ऑल्सो, योर सर्विस और वट एवर यू प्रोवाइड. आप अकाउंटिंग करते हो, आप किसी कॉपी राइटिंग करते हो, इट डजंट हैव टू नेसेसरली बी एन ऑर्गेनाइजेशन. उसके हवाले से भी आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे. Everything to, because there's so many other people also ना. अगर लोग कहते हैं कि जेन जी के पास मौके बहुत हैं, तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग हैं जो उस तरह की चीजें करना चाहते हैं हर कैटेगरी में. सो इफ यू वांट टू बी डिफरेंट एंड इफ यू वांट टू स्टैंड आउट एंड इफ यू वांट टू बी नोन फॉर बीइंग बेटर इन सम वे और द अदर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सलाहियत, आपका स्किल सेट, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी एबिलिटी जानी जाए, मानी जाए. पैसा कमाना इज a byproduct, it is. Lekin if you want to create an impact, look at any era, nothing happens overnight. The biggest of the biggest of businessmen in the world, whether you take people from across our border, whether you take people like Ambani or Ratan Tata, etc., or you take somebody like Jack Ma, or you take somebody like Bill Gates or Elon Musk or Warren Buffett or anybody, क्या उनका नाम है, मिस्टर वंडरफुल जिनको कहा जाता है, जो शार्क टैंक पे भी आते हैं. एनीबडी, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सोचे कि हाय बाल जब सफेद हो जाएंगे, बाल तो खैर किसी भी उम्र में सफेद हो सकते हैं, बट महावरतन कि तब जाके होगा. डोंट पुट दैट इन माइंड, जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी प्लीज. हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम किसी दुकान में जाते हैं, तो हम एक म्यारी चीज चाहते हैं ना. हम महंगाई को या प्राइस टैग को जरूर डिस्कस करते हैं, लेकिन अच्छी म्यारी चीज अगर मौजूद होती है तो वी आर विलिंग टू पे अ लिटिल मोर. बिल्कुल जिस तरह शय होती है और हम क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं बिकॉज हमारा हार्ड अर्न मनी होता है, उसी तरह सर्विस जब प्रोवाइड की जाती है या बिजनेस कोई प्रोवाइड किया जाता है, उसको म्यारी बनाने में कैसे एक रात ओवरनाइट आप कहते हैं ना टिकटॉक स्टार्स तो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वेदर इट्स एन इन्फ्लुएंसर और वेदर इट्स अ होस्ट और वेदर इट्स अ पब्लिक स्पीकर और हुएवर इट इज, जो भी जॉनरा है, गौर से देखिए कौन से लोग हैं जो कि ओवरनाइट सक्सेसेस बने, जिनका काम सस्टेन हो पाया है. इवन समबडी लाइक क्या नाम है उसका, खाबी नाम है ना, ही लिव्ड सच अ टफ लाइफ. और अभी आप लोगों ने शायद रिसेंटली देखा होगा, ही बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, लेकिन 1 साल की उम्र से शायद वो इटली में मौजूद है. उसको सिटीजनशिप कभी नहीं ऑफर हुई. नाउ दैट ही इज द बिगेस्ट one of the biggest influencers of the world and one of the funniest also, बोले बगैर भी इतना, he's just, it's a miracle. He was jobless और overnight नहीं था. उसने शायद ये भी शेयर किया था कि शायद 6 views उसको मिले थे on his first video या something in a week या ऐसे ही कुछ हुआ था. Anything that creates an impact, anybody who makes it big has to make an effort and keep that patience कि सस्टेनेबल और मेयारी चीज कभी भी ओवरनाइट नहीं मिलती है या एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती. then it's not unique in its own way, then it's not a unicorn. Truest sense में blast from the past, that was Careless Whisper by George Michael. I really like George Michael's songs. हम क्या बात कर रहे थे, हाँ बहुत सारी बातें कर रहे हैं. एक तो मेरी नजर से जो एक खबर सामने अभी नजर से गुजरी है और मेरे सामने आई है, दैट इज कि चाइना प्रोवाइड करेगा इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज, जिसमें शामिल हैं 25,000 टेंट,
और सप्लाईज जिनकी सख्त जरूरत है. आई डोंट नो उसमें फूड सप्लाईज हैं या मेडिसिनल सप्लाईज हैं. और USD $300,000 इमरजेंसी कैश असिस्टेंस टू द फ्लड अफेक्टेड पाकिस्तान पीपल इन टाइम्स ऑफ नीड. चाइना पाक दोस्ती जिंदाबाद. ये चाइनीज एम्बेसी पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आया है, यानी ऑफिशियल ट्वीट है. Now $300,000 is nothing for the kind of क्या कहते हैं एड दैट इज दरकारोफाइड. यानी जितनी हमें एड दरकार है to be able to manage this, it's nothing, but at least somebody is reaching out despite the fact कि you know मैंने कल भी बात की थी, जिक्र किया था, परसों भी जिक्र किया था कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है दैट बिकॉज एक ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप नहीं डेवलप हुई है अवाम की विद द करंट गवर्नमेंट. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इट्स अ कॉमनली नोन थिंग. ये दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, आप गुफ्तगू करें लोगों से तो पीपल आर वेरी रिलक्टेंट टू डोनेट टू द गवर्नमेंट, जो कि वैसे सिचुएशन में होता नहीं है. जब कभी भी सैलाब से मुतासिर लोग या अर्थक्वेक से यानी जलजले से मुतासिर लोग, कोई भी नेचुरल कैटास्ट्रॉफी होती है, लोग बढ़ चढ़ के पाकिस्तान में हेल्प करते हैं. पीपल आर रिलक्टेंट. अब लोग खोज में हैं ऑफ रिलायबल NGOs जिनको वो डोनेट कर सके ताकि वो उनको एक श्योरिटी हो के मुस्तहिक हो. एनी इंटरनेशनल क्या कहते हैं फ्रेटर्निटी से अपील की थी हमारी करंट गवर्नमेंट ने कि हमें अशद जरूरत है. आई बिलीव द चीफ मिनिस्टर सिंध हैज आल्सो अपील्ड and begged people yesterday during a small press conference type. मतलब he's addressed the media. फेडरल गवर्नमेंट से उन्होंने अपील की है, KP गवर्नमेंट ने अपील की है फेडरल गवर्नमेंट से. इट्स लोग कॉन्स्टेंटली कह रहे जी सबसे बुरा बलोचिस्तान में, सबसे बुरी सिचुएशन बलोचिस्तान में. दैट्स ट्रू. लेकिन जिन शहरों के बारे में या जिन इलाकों के बारे में बात उतनी नहीं की जा रही, दैट डजंट मीन कि नुकसान वहाँ नहीं है. शायद ज्यादा सतह पर, ज्यादा इन टर्म्स ऑफ तादाद ऑफ पीपल, यानी ज्यादा लोग भी और ज्यादा रकबा भी जो है वो मुतासिर हुआ है बलोचिस्तान में. उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन नंबर ऑफ फैमिलीज भी. बट यू कैन नॉट इग्नोर. मैं कल पढ़ रही थी, आई थिंक बाजोड़ में भी, चित्राल में की तो का तो मैं जिक्र पहले कर ही चुकी हूँ. साउथ पंजाब में माई फ्रेंड वाज टेलिंग मी, ही सेड व्हाट 6.5 लाख एकड़ जमीन जो है वो फ्लड हुई है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड इन वन पार्ट ऑफ साउथ पंजाब. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द सिटीज जहां पे एग्रीकल्चर होता है. ही सेड 6.5 लाख एकड़ जमीन इन वन पर्टिकुलर एरिया, जहां पे अभी अगले महीने काश्त होनी थी, सॉरी काश्त नहीं होनी थी, क्या कहते हैं नेक्स्ट फसल लगानी थी उन्होंने. तो वो जब तक पानी वहां से इवैक्यूएट मतलब ड्राई अप नहीं होगा, लैंड को सेटल नहीं किया जाएगा, दे कैन नॉट गो एंड पुट द न्यू क्रॉप. तो देयर सो मेनी थिंग्स ना. एक लोग उनको रेस्क्यू किया जाए, उनकी सेहत, उनके तन पे कपड़ा हो, उनके टेंट हो, मेडिसिन हो, खाने का हो, एंड देन आगे उनका काम ही फार्मिंग है. एनीहाउ, सो ये चाइनीज एम्बेसी की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आया था. आई थॉट आई मेंशन इट. अदर देन दैट, बांग्लादेश कट करेगा स्कूल ऑफिस के औकात ताकि पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और गैस कंजम्पशन जो है वो कम हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो फेसिंग आई थिंक क्वाइट अ बिट ऑफ power shortage. So the shut plants account for about 6% of Bangladesh's total power generation capacity of 23,000 megawatts. Bangladesh will close schools for one extra day a week and cut office timings by 1 ghanta to save power, a government official said on Monday, as the country battles a shortage after shutting down of all of its diesel run power plants. ये चीज सामने आई थी. दूसरा, ये चाइना ने वार्न किया है of severe threat to harvest from worst heat wave on record. Again, it comes down to climate change. हर जगह ये हो रहा है. Severe threat to harvest यानी कि अगेन एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरह मुतासिर होगा. तो जो ऑटम का हार्वेस्ट है वो सीवियर थ्रेट के अंडर है, क्योंकि दर्जा हरारत इतनी बढ़ती चली जा रही है और ड्राउट है, वहां पे बारिश नहीं हो रही. यहाँ पे सैलाब आ रहे हैं, वहां पे बारिश नहीं हो रही है. सो अथॉरिटीज ने वार्न किया है कि they've urged कि एक्शन लिया जाए ताकि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, बिकॉज दे आर सेइंग दिस इज द कंट्रीज हॉटेस्ट समर ऑन रिकॉर्ड. चीन ये कह रहा है. दिस इज द काइंड ऑफ chaos that we're surrounded with right now. I'd like to share some kind of good news also. I was reading a very interesting history accumulation, यानी तारीख पे नजर डाल के, एंड अगर आप इवेल्युएट करें कि स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट शुरू कब से हुआ था, किन कंपनीज की वजह से बाकी दुनिया में लोगों का रुझान गया था. .com बूम जब आया था, उसके बाद
एक आई थिंक एक अगेन ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, इंक्लिनेशन, रुझान टूवर्ड्स के अच्छा, ये भी एक टाइप ऑफ काम होता है ना. एंटरप्रेन्योरल काम और स्टार्टअप्स में भी एक फर्क होता है जो कि हम जनरली इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम एक कैटेगरी में डाल देते. फर्क होता है हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड हु इज अ स्टार्टअप फाउंडर. इसमें क्या फर्क होता है, थोड़ा सा जो बेसिक फर्क होता है, I'll talk about this, लेकिन we're up for a commercial break. इसके बाद stay tuned. I was Luta Ray from the Pakistani movie Qaid-e-Azam Zindabad. अच्छा जी, coming up is the top of the hour. So मुलाकात होती है 10 बजे के बाद and I was talking about the .com boom, startups की शुरुआत, किन 2 कंपनीज की वजह से बाकी लोगों को दुनिया में ना सिर्फ पता चला कि स्टार्टअप स्पेस भी कुछ होता है, लेकिन ये एक एरिया है जिसमें वेंचर आउट किया जा सकता है. एंड देन द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स. व्हाट इज द डिफरेंस, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस. इसके बारे में बात करेंगे 10 बजे के बाद. जाने से पहले रियल क्विक, कल भी मैंने आपको जिक्र किया था, डू नॉट बी सरप्राइज अगर इंटरनेट के आउटेजेस होंगे, जो कि कल कहा गया था कि सब कुछ रिस्टोर हो चुका है. More internet outages expected in coming days. I'm going to leave this headline as is. You can go and have a look. जाके देख लीजिए because एक बहुत ही मेजर अखबार है, उसमें ये हेडलाइन है आज की. I'll see you after 10 o'clock. Stay tuned. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. If you've been with me since 9 a.m, thank you very much. And if you've just tuned in right now, like abhi, this is, as I said, Mera FM 107.4 and thank you for tuning in. The rise of the Silicon Valley. So Amazon जैसी कंपनीज और Netscape जैसी कंपनीज की वजह से लोगों को एक आई थिंक एक रीइटरेशन हुई कि जो स्टार्टअप स्पेस है वो एक नया किस्म का, नॉट लाइक एब्सोल्युटली न्यू, दे weren't the first ones, लेकिन एक लार्ज स्केल बिजनेस को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस कराना या बिजनेस को स्केलेबल बनाना वो बिल्कुल मुमकिन है. अब व्हाट इज वन थिंग दैट पीपल ऑलवेज से व्हेन दे टॉक अबाउट Amazon, दैट इज कंसिस्टेंसी, डिपेंडेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस व्हेरेवर हाउएवर. यानी कि जब भी, जो भी, जहां भी ऑर्डर किया जाता है, एक भरोसा होता है कि आपको सही तरीके से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा एंड आपके साथ अनफेयरनेस नहीं होगी, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको अकोमोडेट किया जाएगा. When I talked in the last hour about कि जो भी चीज़ होती है उसको आपको एक तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड दूसरा आपको एक डिफरेंशिएशन पॉइंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ना सिर्फ कि बेहतर बनाते रहें बट इवन इनिशियली, यानी इवन शुरुआत में अगर आपको मार्केट कैप्चर करनी है, एक सर्टेन ऑडियंस कैप्चर करना है, कुछ सामने लेके आना है जो या पहले कभी ना हुआ हो या हुआ हो लेकिन आप उसको बेहतर तरीके से लेके आ रहे हैं. व्हाट इज योर डिफरेंशिएशन पॉइंट, व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिसको USP कहा जाता है. सो स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट 90s में ज्यादा जो है वो रेवोल्यूशनाइज होना शुरू हुआ, जबकि है शायद 70s के दौर से ना. एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत अरसे से चली आई है. अगर दूध वाले की दुकान है तो वो एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन अगर वो एक मुख्तलिफ तरीके से एक दूध प्रोवाइड करने की सर्विस या दूध के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना शुरू करेगा, उसको और लोगों को और शामिल करेगा और बिजनेस को ऐसे एक्सपैंड करेगा जिसमें और फाउंडर्स भी आएंगे, प्रॉपर एक टीम आएगी, स्ट्रक्चर आएगा, उसको वो स्केलेबल बनाना चाहेगा, दैट मेक्स इट मोर ऑफ अ स्टार्टअप, बिकॉज सेलिंग मिल्क इज नॉट अ न्यू थिंग. एंड जरूरी नहीं है, एज आई सेड, कि बिल्कुल ही नई चीज हो तो सिर्फ उसको स्टार्टअप कहा जाता है. लेकिन ही इज इनिशियली अ बिजनेसमैन, जो कि ही हैज द दुकान, ही इज सेलिंग मिल्क एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, उसमें कोई नयापन, उसमें कोई प्रॉपर टीम एंड स्ट्रक्चर. एंटरप्रेन्योर्स की भी खैर टीम्स हो भी सकती हैं बट एंटरप्रेन्योर्स इंडिपेंडेंट भी होते हैं. There is ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ ऑफ द डिफरेंसेस दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. सो 70s से जो है वो शुरुआत हुई थी. 70s में इसलिए क्योंकि 1971 में सिलिकॉन वैली का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था सामने, कि सिलिकॉन वैली क्या है, और वहां से उभरने वाली जो कुछ कंपनीज थी, टेक बेस्ड थी कंपनीज थी, उनको स्टार्टअप स्पेस का जो है बड़ा प्रोफाउंड किस्म का हिस्सा समझा गया था. इसके बारे में बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि
कुछ मुझे पता थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं. मैंग और फैंग कंपनीज जिनको कहा जाता है, जिसमें फेसबुक, एयरबीएनबी, ट्विटर, गूगल एटसेट्रा, उबर, ये शामिल होती हैं. ना सिर्फ कि ये स्टार्टअप्स को के कॉन्सेप्ट को इन्होंने कम्प्लीटली रीडिफाइन किया है पिछले 20 साल में, कि क्या हैं, कैसे हैं और कितने बेहतरीन तरीके से हो सकते हैं. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे वर स्टिल, इवन जब वो $1 बिलियन कंपनीज बन गई थी तब भी उनको स्टार्टअप कंसिडर किया जाता था. उनको कंग्लोमरेट या रेगुलर बिजनेस नहीं कंसिडर किया जाता था या जाता है, एटसेट्रा. सो 2000s से पहले ये वाली कंपनीज नहीं थी, मैंग और फैंग जो कंपनीज थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. गूगल फाउंड हुआ था 98 में शायद. गूगल वॉज फाउंडेड in 1998. बाकी 2000 onwards आई थी, and that's where the startup ecosphere people started, discovering it and finding more and more about it. कि अच्छा ये भी कोई चीज होती है. यानी बिजनेस जो आप करते हैं, किसी भी किस्म की अगर आप बिजनेस करते हैं, तजारत करते हैं, whatever you do, that has been around सदियों से. क्या मतलब प्रॉफिट्स के टाइम से जो है वो द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और ट्रेड जो है दैट हैज बीन देयर, या सर्विस प्रोवाइड करना. तो व्हाट इज डिफरेंट अबाउट स्टार्टअप्स कि आप एक ऐसे बिजनेस को, ऐसे आइडिया को लेके आते हैं जिसमें अक्सर या कोई चीज नहीं हुई है या उस तरीके से नहीं हुई है, और आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टअप, उमूमन प्रॉब्लम यानी कि जरूरी नहीं कि वो मसला दरपेश हो लोगों की किसी नीड पे, या वाकई में कोई सच एज अ प्रॉब्लम, यू डिफाइन इट एज अ प्रॉब्लम कि ये चीज है नहीं तो ये मसला है ना कि आगे अगले 10 साल सोचें कि जरूरत पड़ सकती है या इससे बेहतर आ सकती है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व इफ यू आर अ फाउंडर ऑफ अ न्यू स्टार्टअप, इट डज समटाइम्स इट विल बी एक चीज, एक गैप है, उसको आप फिल करने की कोशिश करें. समटाइम्स इट इज नॉट एन एक्चुअल प्रॉब्लम, या ज्यादा लोगों को नहीं मुतासिर कर रहा होता है, बट यू क्रिएट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई मीन यू फ्रेज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन सच अ वे कि लगता है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम बन सकती है, और उसका हल आप निकालने की कोशिश करते हैं. ऑडियंस कुछ चीजों की ज्यादा होती है, कुछ चीजों की कम होती है, वक्त के साथ साथ पता चलता है. स्टार्टअप जब स्केल किए जाते हैं तो उसमें अगर एक शख्स से शुरुआत की जाती है, उसमें मल्टीपल फाउंडर्स आ सकते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट तो बाद में आते हैं, फंडिंग बाद में होती है, लेकिन एक टीम, एक स्ट्रक्चर, एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है और उसको फिर स्केलेबल बनाने की कोशिश करते हैं. अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट बिजनेस एक्सपेंशन इज लाइक. आई होप आई एम एबल टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ इस टॉपिक पे जो कि शायद अभी भी नहीं समझते हैं कि क्यों बहुत ज़रूरी है समझना कि स्टार्टअप्स क्या हैं, बिकॉज ये आज की चीज़ नहीं है. अगर आप समझते हैं कि आपको मुतासिर नहीं कर रही है बिकॉज आप तो फुल टाइम नौकरियां करते हैं या ये आपकी उम्र नहीं है, एब्सोल्युटली मिस्टेकन. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, और तारीख ने दिखाया है पिछले 20 साल में कि स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह नहीं, हर वक्त नहीं, हर कंपनी नहीं, क्यों कामयाब रहा है. इन सम वेज व्हाई इज इट बेटर देन मे बी अ फुल टाइम जॉब और मे बी अ रेगुलर बिजनेस. इसका डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है. सो दैट्स व्हाई आई एम टचिंग दिस. इसके बारे में थोड़ा सा और बात करूंगी, लेकिन वी आर ऑलमोस्ट अप फॉर अ ब्रेक. बात होती है इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. I was Natasha Beg and a couple of other singers, उनकी आवाज में उर्शला. It's a very nice song. So startups की बात हो रही है, businesses की बात हो रही है, entrepreneurial concept and business का concept and startup is also primarily a business or a service that you're providing. लेकिन उनमें फ़र्क क्या होता है उसकी बात हो रही है ना. As I said कि ये 70s में जो कि सिलिकॉन वैली का concept जो है वो ये टर्म जो है कॉइन किया गया था, एंड देन उसके बाद 90s में प्रोमिनेंट कुछ कंपनीज होना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता, एंड देन फैंग एंड मैंग कंपनीज जो है वो जानी मानी गई 2000 ऑनवर्ड्स, अदर देन गूगल व्हिच आल्सो स्टार्टेड ऑफ एज अ स्टार्टअप बाय द वे. सो ये देन इट डज नॉट रिमेन लिमिटेड. ये ऐसा नहीं कि आप कहेंगे जी तो ये तो सिर्फ अमेरिका के लिए एप्लीकेबल है. आम आदमी इस बात को आज समझ ले कि जब हमारे सामने हमें नजर आ गया है कि बैनुल अक़वामी सतह पर ग्लोबली महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ऐसा नहीं है कि कम नहीं होती है, लेकिन हम आए दिन हम यही देखते हैं कि कभी तेल की कीमतों का इजाफा हो जाता है, कभी क्या कहते हैं FMCG प्रोडक्ट्स का की कीमतों में इजाफा हो जाता है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर इम्पोर्टेड आइटम्स जिन अशिया की ज़रूरत होती है वो जब ग्लोबल प्राइस इंडेक्स जो है कुछ चीज़ों का वो इंक्रीज होता है, तो कुछ इम्पोर्टेड आइटम्स हम जब डायरेक्टली मुतासर होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं या हम इम्पोर्ट करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरी आइटम्स, उनमें इंक्रीज आ जाता है. मीनिंग टू से कि अखराजात
जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, चीज़ें महंगी होती चली जा रही है. और अगर नहीं भी हो रही होती तो कुछ नयापन, कुछ नया करना, कोई हल निकालना, मसले मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं. कुछ अपने स्किल सेट को चैलेंज करना, यानी आपकी जो सलाहियत है उसको थोड़ा सा चैलेंज कीजिए कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ. इवन अगर अलग से कि आप 3 पुश्तों से अगर आप फसल काश्त करते हैं और आपको अगर मौका मिला है कि आप इस नए दौर में हैं जहाँ टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो आप उसको भी स्टार्टअप बना सकते हैं. इवन आप कहेंगे कि हम तो किसान हैं, हम क्या कर सकते हैं. अगर आपको खास तौर पे अगर आपको तालीम हासिल हुई है थोड़ी बहुत और टेक्नोलॉजी से जरा से भी आप फेमिलियर हैं, हर चीज मौजूद होती है ऑन द इंटरनेट, हर चीज. और आप दुनिया भर में ऐसे लाखों कहानियां देखने को आपको मिलेंगी जो कि आप एक चीज जो कि हम समझते हैं बड़ी बुनियादी है, बड़ी बेसिक है, इसका कैसे बिजनेस या स्टार्टअप बनाया जा सकता है, ये जवाब आप खुद ही अपने आप को दे सकते हैं, मैं या कोई और नहीं दे सकता. सिर्फ ये कि इंस्पिरेशनल और इंस्पायर होने वाली बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं जिसमें एक बेसिक जरूरत को बेहतर तरीके से सामने लेके आना, एक सर्विस को लेके आना, रेवोल्यूशनराइज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि इस तरीके से उसी काम को जो कि बहुत तवील अरसे से चलता चला आ रहा है, क्योंकि जरूरत अब है, ठीक है, दरपेश है कि हम बेहतर तरीके से, एडवांस तरीके से, अच्छा क्लाइमेट चेंज है, यानी कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, सैलाब की शिद्दत में इजाफा हो गया है, या कीड़े मकोड़े अब ज्यादा हो गए हैं, तो किस तरह फसलों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या क्या कहते हैं, कार्बन एमिशंस, अगर आप ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग सेटअप में या इंडस्ट्रियल सेटअप में जो कि माहौल दोस्त नहीं है, तो पढ़ के इंसान नहीं भी अगर स्कूल गया है तो आप इंटरनेट के जरिए इतना कुछ देख सकते हैं कि अच्छा ऐसी चीज इजाद की जाए या ऐसा सर्विस या ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको बेहतर आमदनी भी दे और बेहतर काम भी आप जो है वो दुनिया में लेके आ रहे हो सामने. सो इट इज नॉट कि जी आपने बहुत ज्यादा तालीम हासिल की और आप सिलिकॉन वैली जैसी जगह से ताल्लुक रखते हैं और आप स्टैनफोर्ड गए हैं तो उसके बाद आप एक अमेजिंग स्टार्टअप बना सकते हैं. नथिंग ऑफ द सॉर्ट. यू हैव देयर सो मेनी पीपल. आई एम नॉट पुटिंग असाइड एंड नॉट साइड लाइनिंग. बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी मेहनत करके अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करना जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जहाँ आपको तालीम अगर चाहिए तो स्कूल वाली तालीम अगर नहीं आपको मिली है तो इतनी सारी और चीजें हैं जिससे इंसान अब सीख सकता है. तो ये मत कहिए. दूसरा ये कि अगर आप एक शोबे से ताल्लुक रखते हैं जो कि आप समझते हैं कि आप ऐसे उम्र के ऐसे हिस्से में हैं, जो ओल्ड होना का कॉन्सेप्ट जो मेंटल होता है सारी, यानी मेंटली आप अपने आप को क्या समझाते हैं, आप क्यों समझते हैं कि क्योंकि आपको के पास तजुर्बा है तो आपको वक्त के साथ साथ आगे नहीं चलना है. मेरे अपने कुछ जानने वाले कुछ लोग ऐसे जिनको मैं अपनी जाती जिंदगी से जानती हूँ, कुछ लोग जिनसे मेरी अच्छी गुफ्तगू सलाम दुआ हुई है मेरे शो के जरिए, जो कि फैन से बढ़ के अब है, उनसे भी गुफ्तगू करके मुझे अब अंदाजा होता है कि जाती जिंदगी में यानी गाड़ी और मोबाइल और फोन्स और घर में टेक्नोलॉजी और इन चीजों से उनको बड़ी दिलचस्पी बिल्कुल होती है, बिकॉज नई नई चीजें जब आती हैं तो इंसान उसके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, एक्सेट्रा. जहां उनकी अपनी नौकरियां हैं, उनका ये कहना कि वो समझते हैं कि वो नई किस्म की नौकरियां या नए किस्म के दायरों में कोशिश भी करते हैं तो काम नहीं कर पाते या एडजस्ट नहीं कर पाते या एक माइंडसेट है. मुझे लगता है कि अपने आप को इतना ज्यादा अंडरमाइन करना, अपनी सलाहियत को इतना कम समझना अपने साथ जाती करने वाली बात है. और दूसरा ये कि वक्त के साथ साथ जिस तरह हर चीज आगे बढ़ी है, लाइफस्टाइल, कपड़ा, रहन सहन, गाड़ी, एक्सक्यूज मी, घर, एनीथिंग एट ऑल, ज़हनियत, सोच, पहनावा, टुवर्ड्स सो मेनी थिंग्स, उस तरह की एफर्ट क्यों नहीं करते लोग कि अपने स्किल सेट को थोड़ा बेहतर करें. मुफ्त के कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन वेबसाइट्स लाइक, आप उसको जिस तरह भी प्रोनाउंस करें, यूडीमी कुछ लोग कहते हैं, कुछ उडीमी कहते हैं. आईवी लीग कॉलेजेस के हर साल पिछले कुछ सालों से आए हैं फ्री कोर्सेज ऑनलाइन. अपनी नॉलेज को सिर्फ इंटरनेट से पढ़ के कुछ सिर्फ चलें, बहुत कुछ इंसान हासिल कर सकता है, उसको एक कोर्स के फॉर्म में मुफ्त लाइक फ्री, मुफ्त क्यों नहीं उसमें एनरोल करके वक्त निकाल के और अपने आप को थोड़ा एडवांस स्टेज पे लेके जाएं. और क्यों नहीं आप समझते कि आप वक्त निकाल पाएंगे या आप कामयाब हो पाएंगे कुछ और नया करने में. अगर आपके पास एक डिग्री है और आपके पास बहुत सारा तजर्बा है और आपने पिछले 10 साल में कोई नई डिग्री, कोई नया कोर्स, कोई नया सर्टिफिकेशन नहीं हासिल किया है और आप हर जगह अप्लाई करके कह रहे हैं या कह रही हैं कि यार मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे कॉल बैक नहीं आ रही कहीं से,
या मैं आइडिया लेके आया हूं या आई हूं लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आता है. आपने अपने तजर्बे से, अपने दिमाग से एक आइडिया निकाला और या आपने अपनी करियर को एडवांस करने की कोशिश की आगे, लेकिन आपने अपने आप को, अपने दिमाग को नए दौर के हिसाब से एडवांस करने की कोशिश नहीं की, तो फिर एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी लेड आउट फॉर यू इन अ सिल्वर प्लैटर ना. बहुत जरूरी है. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ नई सर्टिफिकेशंस और नए नए कोर्सेज के जरिए इंसान जो है वो क्वालिफाइड का समझा जा सकता है. दुनिया में ये भी बड़ी मिसालें हैं कि आपने नहीं इस तरह की कोई नई चीज की लेकिन आप फिर भी बहुत कामयाब हुए. लेकिन कोई हर्ज तो नहीं होता ना इसमें. आपको क्या पता कि आपके दिमाग में या आपकी दिमागी सलाहियत इतनी बेहतरीन किस्म की हो, लेकिन उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए हो, एक निज़ाम चाहिए हो. कोर्सेज क्या होते हैं? एक निज़ाम होता है जिसमें एक तरीक़ेकार बनाया जाता है और उसके जरिए आप एक स्किल को, एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से सीख के आगे बढ़ते हैं. राइट? तो देयर कांट बी अ हार्म इन इट. तो ये भी जरूर कीजिए. यू हैव टू अपग्रेड योर एक्सपीरियंस. नॉट कि आई हैव 20 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन फलाना डिपार्टमेंट. तो आप अगर एक ऐसे डिपार्टमेंट में, ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जहां आप तंग भी अक्सर लोग होते हैं कि जी नया निज़ाम कोई नहीं है, या सरकारी निज़ाम, जैसा कल आई वेंट टू सरकारी दफ्तर और मेरा दिमाग घूम गया, वो उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे. एंड यू वांट थिंग्स टू बी बेटर एंड मोर प्रोग्रेसिव. अपने आप को तो करें, ये सोचे बगैर कि यहाँ काम नहीं आएगा. तालीम या मालूमात हासिल करना हर शख्स की जिंदगी में जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम जरूर आता है. एनी हाउस सो हम सिलिकॉन वैली यूएस की बात कर रहे थे. दुनिया में पाकिस्तान समेत इतनी मिसालें सामने आ चुकी हैं ऑफ हाउ अपने आप को, अपनी स्किल को, अपनी काबिलियत को कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती या मेरी कौन सुनेगा. एनीथिंग इज पॉसिबल. शुरुआत बेशक द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड से हुई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके यूरोप और यूरोपियन ममालिक में बहुत इसका फैलाव हुआ. नॉर्डिक कंट्रीज जिनको कहा जाता है, जिनमें स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब शुमार होती हैं, सॉवरेन कंट्रीज होती हैं. तो उनमें भी बहुत ज्यादा अब आपको देखने का और सुनने का और पढ़ने का मौका मिलेगा अबाउट अमेजिंग स्टार्टअप स्टोरीज, जिसमें इवन टेल अवीव, सिंगापुर, बीजिंग, टोक्यो, एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया की भी अगर बात करें तो दुनिया भर में अब एक ग्लोबल फिनोमेना ये बन चुका है स्टार्टअप का. यानी दुनिया भर में ये रेलिवेंट चीज है, अहम चीज है, जरूरी चीज है. आप ये नहीं कह सकते कि ये हमसे ताल्लुक नहीं रखती है. हम वैसे ही बहुत पीछे चल रहे हैं. ठीक है, हमारा मुल्क 2 कदम आगे बढ़ाता है, 10 कदम पीछे चला जाता है because of political instability. तो इंक्यूबेशन सेंटर्स और एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स जिनको कहा जाता है, यानी ऐसे इदारे कायम किए जाते हैं, निजी इदारे ही होते हैं, प्राइवेट सेटअप्स भी होते हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट ओन्ड भी होते हैं बहुत सारे ममालिक में, जहां पे एक आइडिया एक चीज होती है. ठीक है, उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है. वो आइडिया किसी का हो सकता है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी का हो सकता है किसी सर्विस का. दोनों मुस्तफीद हो सकते हैं इन इदारों में, इन इंक्यूबेटर सेंटर्स या एक्सेलरेटर सेंटर्स में प्रोग्राम्स में एनरोल करके, क्योंकि उनको एक निज़ाम समझाया जाता है कि अच्छा, आपको मिसाल के तौर पे आपको इतने लोगों की जरूरत होगी, आपको इतना वक्त दरकार होगा, आपको इस तरह की रिसोर्सेज जो है वो अक्वायर पहले करनी होंगी, आपको ये चीजें मद्देनजर, प्रॉपर एक जिस तरह पढ़ाते नहीं है उस तरह आपको उससे गुजारते हैं. वो गुजारने के बाद आपका फाउंडेशन या आपकी बुनियाद जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाती है, और ज्यादा चांसेस होते हैं, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर ज्यादा चांसेस होते हैं फिर कि आप बेहतर तरीके से उसकी शुरुआत करें. हर चीज बुनियाद के ऊपर मुश्तमिल होती है कि बुनियाद कितनी स्ट्रांग है, तो आपके स्टार्टअप का भी जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी बुनियाद जितनी स्ट्रांग होगी उतना आप आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो. इट्स समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड. इससे आपकी दुनिया आपके दिमाग की दुनिया बदल जाती है जब आप समझना शुरू करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में जहां इतनी मुश्किलात होती हैं स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना, इतनी ज्यादा कि आधे बाल हो जाते हैं, लेकिन सीख और जब कामयाबी मिलती है, unmatched, absolutely unmatched. It's actually a very nice Angrezi song. It's called, it's by Aurora and it's called Diving into the Love. The lyrics से ज़्यादा, यानी अल्फाज से ज़्यादा इसकी जो music composition है, I personally like it a lot. It reminded me a little of
जिस तरह के गाने, जो म्यूजिक थी पीछे, क्रैनबेरीज और एनिग्मा जिस तरह की म्यूजिक बनाते थे, फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि उसका कॉम्बिनेशन है. अब आप अगर 90s या इवन अर्ली 2000s में आप बड़े हुए हैं तो यू विल बी फेमिलियर विद क्रैनबेरीज एंड एनिग्मा, two very well known bands. यार Cranberries, where are the Cranberries? Do they perform anymore? Coldplay is one of those bands which has been around for such a long time. इतने अरसे से मौजूद है, लेकिन अभी भी उनके वर्ल्ड वाइड टूर्स चल रहे हैं. मतलब पोस्ट कोविड जब फाइनली चूंकि चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं, बहुत सारे बाहर के ममालिक में रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यूड रही हैं, तो 1 out of every 3 people जानने वाला या जानने वाला का जानने वाला, अगर उनको या वो बाहर मुकीम है या वो ट्रैवल के लिए पर्सनल या प्रोफेशनल ट्रैवल के लिए गए हुए हैं, तो 1 out of 3 people has posted a picture of themselves at a Coldplay concert. पिछले 2 माह में आई थिंक उनका वर्ल्ड टूर शायद चल रहा था या यूरोप एंड अमेरिका टूर चल रहा था, सो गॉट टू सी दैट. बट या एकदम से मुझे याद है कि वेयर आर द क्रैनबेरीज एंड द गू गू डॉल्स एंड या एकदम से. खैर एनीहाउ, तो आज काफी सारी बात हुई बिजनेस की, नई चीजों की, एक्सेप्टेबिलिटी की, समझने की, ये सोचने की कि हमें जरूरत नहीं, हमारे पास इतना तजर्बा है, या हमारे लिए वर्कआउट नहीं करता, या हमारी एज ग्रुप में क्या है. इंसान जिंदगी में अपने आप को जितने बहाने देता है, ये बहाने होते हैं, ये वजूहात नहीं होती हैं. अगर ये वजूहात चले, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं ये वजूहात हैं. बहाने कहाँ से निकलते हैं? डर से. डर कहाँ से निकलता है? आपके पिछले या तजर्बात से, या आपके माहौल के इन्फ्लुएंस से. आपका माहौल किस तरह आपको मुतासिर किया है, आपके माजी से, आपके किरदार, आपकी जो करंट पर्सनालिटी होती है उससे. इन सब चीज़ों का एक मजमुआ होता है. लेकिन खौफ क्या होता है बेसिकली? अगर इन सारी चीज़ों से आप एक स्टेम करता भी है, कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती भी है, व्हाट इज इट? इट इज यू टेलिंग योरसेल्फ यू कांट. दैट्स इट, और कुछ नहीं है. वो जो एक मोमेंट होता है, वो एक लम्हा जो होता है, या वो एक वक्त जो होता है आपकी जिंदगी में, हम कहते हैं ना मुझे छलांग नहीं मारनी स्विमिंग पूल के सामने या दरिया में, मुझे छलांग नहीं मारनी, मुझे तैरना नहीं आता है. उन लोगों में जिनको तैरना आता है और उन लोगों में जिनको तैरना नहीं आता, फर्क यह होता है, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए कि उनकी माजी में कुछ ऐसा गुजरा हो कि नहीं, कि या उनको सिखाने वाला नहीं मिला, या वो अपने आप को रोकते चले गए या बता के कि मुझसे हो नहीं पाएगा. That's the difference. मैं इसमें खुद शामिल हूँ इन द सेंस कि लिटरल सेंस में मैं स्विमिंग नहीं सीख पाई हूँ, और मुझे समंदर किनारे बैठने का बहुत शौक है, लेकिन एक बड़े तवील अरसे तक मैं इवन मुँह धोना या नहाने में, आंख बंद करने में मुझे बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं डूब जाऊंगी. जबकि उस तरह का कोई बड़ा कोई वाकया नहीं हुआ था. छोटी सी एक चीज हुई थी, यंगर एज में स्विमिंग सीखने की कोशिश की थी एंड एक ज्यादा पानी चढ़ गया था नाक में और मुंह में, तो उसके बाद से मुझे था कि अच्छा नहीं, मुझे फ्लोटिंग नहीं आ सकती. फिर दो अपनी जिंदगी में मैंने 2-3 दफा ट्राई किया है डिफरेंट, लेकिन मैं खुद मानती हूँ कि आई हैव नॉट ट्राइड इनफ. तो मैं ये नहीं कह सकती, मेरा जो भी फोबिया है, जो भी फियर है, अगर हुआ भी है कुछ बचपन में, बड़ा छोटा, डजंट मैटर, अनलेस आई एक्चुअली मेक इनफ एफर्ट. जरूरी नहीं हर चीज हर एक के लिए हो, लेकिन कम से कम ये तो इंसान ना कहे ना आई डिडंट ट्राई. ये नहीं कि बस चक के देख लिया, उंगली डबो के देख ली किसी चीज में. दैट्स नॉट ट्राइंग इनफ. सो स्टार्टअप्स या बिजनेस करना, ट्रेड यानी तिजारत करना, साइड का कोई काम हासिल करना, घर बैठ के करना या बाहर निकल के करना, खुद शुरुआत करना या किसी के साथ मिलके करना, किसी भी जिन्स से ताल्लुक रखते हुए अपने आप को ये बता के कि हमें इजाजत नहीं मिलेगी या हमारा जिन्स ये करता नहीं है, ये सारी चीजें जहां हकीकत है तब तक सिर्फ हकीकत है जब तक आप अपने आप को इजाजत देंगे कि ये चीजें जो है वो आपको रोकें. स्टार्ट लिविंग अ लाइफ बियॉन्ड जस्ट अ जॉब, बियॉन्ड जस्ट वन करियर. नॉट सेइंग कि उसमें कोई खराबी है, उसमें शायद एक मुख्तलिफ किस्म का सुकून है, एक मुख्तलिफ किस्म की स्टेबिलिटी है, लेकिन फिर ये मत कहिएगा कि अब का दौर और आगे आने वाले साल बहुत सख्त है. फिर आप जिम्मेदारी इस चीज के लिए उठाइए कि आपने एडिशनली कुछ अगर नहीं सीखा, नहीं एनहांस किया अपने आप को, अपनी तकदीर बदलने की कोशिश नहीं की, साइड में कुछ भी और करके, तो देन डोंट कंप्लेन
कि इट इज दीज आर टफ टाइम्स एंड हम कैसे सर्वाइवल करेंगे. टाइम फॉर मी टू गो. एक चीज तो आज साबित हो गई है कि आज सुबह मेरे दिमाग पे बहुत कुछ था. तो आई नो कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सेट पेस किया आज के शो का, जो कि आप लोग जो यूट्यूब पे बाद में देखेंगे उससे आपको अंदाजा हो भी जाएगा. बट जरूरी ये होता है कि इंसान किसी कंस्ट्रक्टिव चीज की तरफ अपना ध्यान बांटे, नॉट एज ए डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज आपकी एनर्जी, आपका स्किल, आपकी यानी तवानाई जिसको कहते हैं, आपका ध्यान, आपका रुझान, आपके जज्बात जब किसी और चीज की तरफ जाते हैं जिससे आपको पढ़ के, देख के, शेयर करके मजा आता है, तो आपके कभी कभी नहीं पता होता कि दिमाग पे क्या क्या चीज है जो कि हावी है, कभी कभी पता भी होता है. तो उस चीज का जब तक हल नहीं निकलता तब तक अगर आप अपना ध्यान किसी और तरफ ले जाएं तो अक्सर औकात आप बेहतर महसूस कर सकते हैं और फिर वापस जिस चीज को आप टैकल करना चाह रहे हैं उसका हल निकाल सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा. This is Mira FM 107.4.